हेलो जी। आज ना एक बात ये करने आया था। दरअसल हम काफ़ी बार ऐसी ख्वाहिशें कर लेते हैं जो हमारी पहुंच के बाहर हो। जैसे आज एक आम सी बात हो गई है, कोई भी बंदा आप उठा लो, उसको बोलो क्या करना है लाइफ में, क्या करेगा, तो बोले मैं बहुत कमाऊंगा पैसा और बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ा बंगला बनाऊंगा, ये वो फलाना ढिमकाना। अब ये चीज़ें कैसी है, पहले इतनी आम नहीं हुआ करती थी। पहले हर कोई इस तरह के सपने नहीं देखता था, इस तरह की चीज़ों की ख्वाहिशें नहीं रखता था, क्योंकि आमदनी का स्तर उसके हिसाब से था। अब ये हो चुका है कि आमदनी का स्तर कम है, फिर भी इंसान जो है वो मोह में खींच रहा है अपने आप को। दरअसल पहले क्या होता था कि इतना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं था लोगों के ऊपर, या इतना सोशल मीडिया पहले था ही नहीं ना। कुछ जो आते थे, इश्तहार आते थे अखबारों में, उसमें आदमी देखता था और गलती से भी प्राइस पूछ लिया तो अगर उसके बस में है तो ठीक है, अदरवाइज वो बोले अपने काम का नहीं, छोड़ दे। हुआ ये कि जो नहीं देखना था, जिस पे ध्यान नहीं जाना चाहिए था, उस पे ध्यान जाता है और उन चीज़ों की ख्वाहिश बनती है जो कि व्यक्ति की हैसियत में या उसकी खरीदने की क्षमता में नहीं है। और दूसरों को देख के अंदर मन में विचलितता पैदा होती है कि मेरे पास क्यों नहीं है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जो उसके पास है, जो व्यक्ति के पास है, वो पर्याप्त है, पर उसको वो संतुष्ट नहीं करता है। उसको दूसरे का देख के उसकी जो वेल्थ है या उसकी जो लग्जरी है, उसका जो कंफर्ट है, वो उसको चाहिए। जबकि उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए, उस क्षमता की, हैसियत, विचारों की, उस तरह का माइंडसेट, उस तरह की डेडिकेशन, उस तरह का एक बोलते हैं ना, जो हमारे गुजराती में बोला जाता है लायकात। और बहुत सीधे सरल भाषा में बता दूं तो जो कथाकार होते हैं ना, उनकी एक व्यासपीठ होती है जहाँ पे बैठ के वो कथा सुनाते हैं और पब्लिक सुनती है नीचे बैठ के। तो हमारे गुजराती में कहा जाता है कि ज्ञान के बगैर व्यासपीठ का कोई वैल्यू नहीं है। तुम बंदर को भी बिठा दो व्यासपीठ पे, कोई काम का नहीं है। वो ज्ञान के साथ शोभा देती है। उसी तरह जीवन में अगर हमको कुछ पाना है, कुछ वो लेवल पे जाके पाना है जो हमारी जनरेशन्स ने कभी नहीं पाया है, तो पहले वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, वो कैपेसिटी बनानी पड़ेगी, वो एक्शन ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, सिर्फ हम वो फोकस करते हैं वो मटेरियल जो है, लग्जरी, उसके ऊपर। उसका जो वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है, वो रास्ते पे हमारा ध्यान ही नहीं है किसी का भी। क्योंकि आप सोचो ना, जो आदमी आज 20-50 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूम रहा है, जिसका 2-4 करोड़ का बंगला है, तो उसने जर्नी 20 साल 25 साल पहले शुरू की होगी। आजकल का ताज़ा ताज़ा नहीं मिला उसको। उसने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, क्राइसिस देखी होगी, बिजनेस में लॉसेस देखे होंगे, धोखे देखे होंगे। ऐसे ही वहाँ तक नहीं पहुँचता आदमी। बहुत पेशेंस के साथ कंसिस्टेंस लेवल पर ऑफ काम करने की क्षमता बनानी पड़ती है। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना है उस टाइम पे। अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। काफ़ी काम आपको बगैर रिजल्ट के करने पड़ते हैं और करते जाने, मतलब करता जाना है, करते जाना है उसको। रिजल्ट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। आपकी कार्यशैली बढ़ाएगा वो। तो अगर कुछ पाना है, हासिल करना है, तो उस लेवल का सोचना शुरू करना पड़ेगा। हालांकि मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि जितना आपके भाग्य में है और जो आप डिजर्व करते हो, उतना ही आपको मिलेगा। जितना काम आप कर सकते हो करो, पर जितना आपकी बोलते हैं ना डेस्टिनी में लिखा है ना, उससे ज्यादा नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिला है। लोगों को मैंने 99, मतलब सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, 99 से नीचे आते हुआ आदमी 99 से नीचे आता है, मैंने देखा है। 99 से 0 पे आते हुए देखा है। कितने लोगों को देखा है, एक नहीं। मतलब वो 94, 93, 92 पे तो ऐसे उनकी जिंदगी होती है, अपने को लगता है कि यही साला नेक्स्ट बिलियनर है। और 99 पे आके जो वो तब खनकता है दिमाग, नहीं यार बात सही है कि भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है। मेहनत करने में कोई बुराई नहीं है, पर हमको अपना एक क्लियरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, हम कहाँ तक टूट सकते हैं। क्योंकि जब तक प्रॉपर टूटेगा नहीं ना, तब तक वो संवरेगा नहीं। और ये हकीकत है। इसको ऑब्जर्व करोगे, आपने आजू बाजू में देखोगे, अपने रिश्तेदारों में, जो भी आपकी लीनिएज में, आपके फैमिली में अगर कोई पैसे वाला बना है, तो उसकी जर्नी को पूरा ऑब्जर्व करो। दोस्त यार, दोस्त के फादर, कहीं भी, सोसाइटी इतनी बड़ी है, आप इतने लोगों से मिलते जुलते हो, कोई भी बंदा अगर बना है तो उसका जो जर्नी है उसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा। एक दूसरी बात, उसको मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट मिल गया, पर दूसरे ऐसे कितने एस्पेक्ट्स होंगे जहाँ पे वो हार चुका होगा। ये भी एक गौर करने वाली बात। पर्सनल रिलेशन,
फैमिली, फादर सन रिलेशन, फादर डॉटर रिलेशन, हस्बैंड वाइफ रिलेशन, मदर फादर के साथ रिलेशन, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ इम्बैलेंस आती ही है। पर हम एक ही जगह फोकस करते हैं, वो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है कि भाई पैसा है तो सब सॉल्व हो जाएगा। नो डाउट हो जाता है, पर कुछ जगह ऐसी है जहाँ पैसा भी काम नहीं लगता है और वो डिससेटिस्फेक्शन तलवार की तरह चुभता है, कितना भी पैसा हो आपके पास। वो डिस्टर्बेंस ऑफ रिलेशंस बहुत ही परेशान करते हैं इंसान। ये भी एक हकीकत है, दोनों पहलू है। मैंने इसलिए ये चीज़ आपसे शेयर करनी चाहिए कि भाई इसको भी ऑब्जर्व करो और पैरेलली वो बंदे की पर्सनल लाइफ भी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो देखो आपको आइडिया लगेगा रियल ट्रूथ क्या है और किस तरह से काम होता है। बाकी पैसा कमाना खूब कमाओ, पर उसके हिसाब से वो माइंडसेट बनाओ। एथिकल बहुत जरूरी है और इजीली, मतलब थोड़ा टाइम लगता है, पैसा एथिकल बनता है। ऐसा नहीं है कोई बोलता है ना मुझे ये 2 नंबर का रास्ता लेना पड़ा है, मुझे गलत करना पड़ा। नहीं भाई नहीं, एथिकल वे पे ही पैसा बनाना सही रास्ता है। भले 5 साल और लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी भी अनएथिकल अप्रोच मत करना लाइफ में पैसा बनाने के लिए। वो टेम्पररी आपको सुख दे देगा पर लाइफ टाइम रिग्रेट्स देगा, ग्रजेस देगा। और पैसा एथिकली बनता है, इसके लिए अनएथिकल होने की जरूरत नहीं है, पेशेंस रखनी पड़ेगी। खैर, अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मेरा वीडियो। धन्यवाद सबको, थैंक यू वेरी मच।